नमस्कार। बिग ब्रदर लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी की और उस पूरे विवाद में मायावती के एंट्री की। मायावती भाई लगभग 5 या 6 जून को ये पूरा मामला सामने आया है और 25 दिन से मायावती चुप थी। 24-25 दिन से पहली बार मायावती ने मुंह खोला है। उस मुंह खोलने के क्या मायने हैं, उन्होंने जो लाइन ली है वो कैसे सपा की जो पूरी की पूरी रणनीति है उसको डिरेल कर रही है, सपा पे बहुत बुरी तरह निशाना साधा है। जो सपा के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो भाजपा पे ज्यादा हमला है। ये अगर उत्तर प्रदेश की पिछले 10-12 सालों में, खासतौर पे 2017 के बाद 2014 से शुरू हो गया था और खासतौर पे 2017 के बाद जो बदले हुए समीकरण है राजनीतिक और जो चीजें वहां पे हो रही हैं और जो 2024 की जो जीत है अखिलेश यादव की 37 सीटें, इसलिए मैं जीत बोल रहा हूं, और भाजपा 31 पे सिमट गई थी, जबकि 2019 में भाजपा के 62 सीटें थी और 2014 में 71 सीटें भाजपा की अकेली थी। तो इसलिए मैं अखिलेश यादव की जीत बोल रहा हूं। सरकार भाजपा की है, मोदी प्रधानमंत्री है, क्लियर करना जरूरी है। तो मेरा यह है कहना कि अगर पूरे स्थिति को अगर आप समझेंगे, जो मूवमेंट हो रहा है, सोशल मूवमेंट, जो नए अलाइनमेंट हो रहे हैं पार्टियों के और समुदायों के पार्टियों के बीच में, वो अगर आप समझेंगे तो मायावती के बयान का पूरा मतलब आपको मर्म समझ में आ जाएगा। और अगले जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, वो उसकी दिशा दशा, शतरंज की गोटियां कौन कौन कहां कहां चलेगा, कौन सी चाल चलेगा, ये आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले कि मायावती के बयान के पहले एक लाइन जो है वो सपा और भाजपा दोनों ने ले लिया है। सपा जो है वो अखिलेश यादव खुल के खेल रहे हैं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, राम मंदिर में दर्शन की बात हो रही है। अब कांग्रेस भी कह रही है कि उनके लोग भी जाके दर्शन करेंगे, वो भी उठा रहे राम मंदिर का मुद्दा, और राम प्रभु राम को जो है वो सब याद करने लग गए हैं। यानी कि हिंदुत्व के पिच पे जाने की बात हो रही है कि भाजपा का जो ट्रम्प कार्ड है हिंदुत्व वाला, जिससे कारण हिंदुओं को एकजुट करने में सफल होते हैं, उस ट्रम्प कार्ड को चुराया जाए। उसके कार्ड के लिए योगी आदित्यनाथ ने चाल चल दी है और उन्होंने कहा है कि भाई अगर तुम्हें इतना ही सब कुछ प्यारा है, राम इतने प्यारे हैं, सब कुछ है, तो आ जाओ, श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आंदोलन का बस एक बार समर्थन कर दो। ये जो समर्थन की बात है जो योगी आदित्यनाथ ने कही है, ये साफ साफ दिखाता है कि भाई मुस्लिम वोट तुम्हारा जो हिंदुत्व की लाइन पे चल रहे हो, अगर उस लाइन पे अगर आगे बढ़े तो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो आपका खिसक सकता है। सपा को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो भी है वो तो उसके पास है ही, वो भाजपा के खिलाफ तो उसी के पास रहेगी, वो कहीं जाने वाली नहीं है। और अगर हिंदू वोट बैंक कंफ्यूज हुआ, जाति के आधार पर वोट दिया, सब कुछ दिया, तो एक बार फिर से उनकी जो है वो सत्ता में वापसी हो सकती है। लेकिन अब मायावती जो आ गई हैं, उन्होंने बड़ा ढंग से काम कर दिया है। वो काम ये कर दिया है मायावती ने कि मायावती ने सीधे सीधे कहा है कि भाई जो राम मंदिर में चढ़ावा में चोरी जो हुआ है वो दोषियों की सजा मिले, कठोर सजा मिले, जांच हो, तत्काल सजा मिले, इसमें सभी लोग कह रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये उन्होंने कहा है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसका राजनीतिक मतलब लाभ उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यह श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है और लाखों करोड़ लोगों की श्रद्धा उसमें है, इसका राजनीतिक इस्तेमाल जो है इसका वो ठीक नहीं है। यानी कि भाई जो है वहां पे हुआ है उस पर कार्रवाई हो, उसको राजनीतिक मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं हो सकता है। हाँ, ये उन्होंने कहा कि भाई देश और दुनिया के जो मंदिरों में, जो बाकी गिरजाघरों में जो चढ़ावे आते हैं, वहां जो मैनेजमेंट जिस ढंग से बेस्ट मैनेजमेंट होता है, उसके आधार पर राम मंदिर का मैनेजमेंट होना चाहिए। यानी कि राम भक्तों के लिए जो चीजें कही जा रही थी वो तमाम चीजों को उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। लेकिन
आगे जो बात कही है वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने ये कहा है साफ साफ कि देश में राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण और धर्म का राजनीतिकरण, राजनीति का अंधधर्मीकरण किया जाए, यह सही और संवैधानिक असंवैधानिक होगा, ना किया जाए। और राजनीतिक पार्टियां देश जनहित में सलाह और देशवासियों से अपील की है कि ऐसा हो। अब राजनीति में अपराध की बात कहां से आ गई? जो अपराधियों को शरण देने की बात थी और सपा के खिलाफ जो तमाम जो आरोप लगते हैं वही कि अपराधियों को उनके यहां संरक्षण मिलता था, तो सीधे सीधे सपा पे भी हमला है कि भाई ये राजनीति में जो अपराधियों को संरक्षण देने की बात है, राजनीति में अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण, ये उचित नहीं है। और राजनीति में धर्म अंधविश्वास को लाना, और वो भाजपा के खिलाफ भी है कि भाई वो भी ठीक नहीं है। इसमें मायावती की देखने में बहुत सिंपल लगता है कि एक चूंकि थर्ड पार्टी है, कमजोर हो रही है, लेकिन मायावती के पास आज भी उनका दलित वोट बैंक बचा हुआ है, काफी हद तक बचा हुआ, टूटने के बावजूद भी। तो वो जो सिचुएशन है, वो वोट जब तक मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा तब तक वो जो है वो खेल नहीं हो सकता है। तो जो भाजपा पे हमला है, जो बाकी चीजों पे है कि अगर ज्यादा हिंदुत्ववादी लाइन अखिलेश लेंगे तो मुसलमानों को लाने के लिए अपने पक्ष में वो कर सकते हैं, और मुसलमान पहले उनको वोट दे भी चुका है। और फॉरवर्ड में ब्राह्मण का समीकरण बना के 2007 में 206 सीटें ला दी थी उन्होंने। तो वो अगर आप देख लेंगे कि उनको, उनके मायावती के प्रति फॉरवर्ड क्लास को भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी जा चुके हैं। और मायावती एक नया जो लाइन लेके चल रही हैं, वो उसमें ये देख रही हैं कि कोई भी कट्टर पंथ वाली चीजें न कही जाए जिससे ब्राह्मण वोट नाराज हो। ब्राह्मण की जो नाराजगी है कई कारणों से, बार बार चीजें सोशल मीडिया पे तो काफी ज्यादा आती हैं, वो मैनेज करने की कोशिश होगी कि भाजपा से भी नाराज है, लेकिन वो सपा की तरफ जाएगा ये कहना मुश्किल है। ये बात भी है कि भाई जो राम भक्त हैं वो चढ़ावा चोरी से आहत हैं, लेकिन वो राम भक्तों पे गोली चलाने वाले अखिलेश यादव की तरफ जाके वोट देंगे, ये भी संभव नहीं लग रहा है। तो ऐसे में अगर एक बड़ा वर्ग जो है मायावती की तरफ आता है तो ये एक बहुत नया प्रयोग होगा, और आने वाले समय में जैसे चुनावी सरगर्मी आपको बढ़ेगी तो इसी तीनों धाराओं की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, और उसी से उत्तर प्रदेश में किसकी जीत होगी, कैसे क्या होगा, ये सब चीजें आप समझ पाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।